बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello guys, welcome to Infamous 5. Eid Mubarak! Eid Mubarak! Eid Mubarak! बकरे, दुम्बा, ऊंट और बच्चिया, आपको सब मुबारक। वो चांद रात पे देख के आ गए हम लोग। क्या बच्चिया फिर से बच्चिया ना बच्चिया। अब बच्चिया कौन सी वाली कहाँ देखकर आए? हर चीज बता दें आपको हम लोग। मीना बाजार गए होगे? नहीं भाई, खुदा को मान लो यार। तारिक रोड। नहीं यार, फोरम आशियाना पार्क भाई अब डॉमिनल मॉल से कम कहीं नहीं जाते हम लोग। ओह माय गॉड, आपस में डिस्कशन कर खैर वैसे इस ईद पे क्या लोगों को एक तो पहले दिन या दूसरे दिन कुर्बानियों में ही लगा रहता है। लड़कों की वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज हो रही होती है सारी रात में, फेशियल चल रहे होते हैं, हेयर कट चल रहे होते हैं। ओहो, लड़कियों की बात ना? नहीं लड़कों का भी यार कभी तो तंजा मारो, हमेशा लड़कों पे आ जाता है। आजकल लड़कों ने ना लड़कियों को भी पीछे छोड़ा हुआ है। ये मैं सुन रही थी, एक दूल्हा जो है वो 3 और 1 चलता है यहाँ पे। 3 बजे उसको जैसे ब्राइडल लड़कियों को बुलाते हैं ना, जैसा लड़कों को भी बुलाते हैं। 3 बजे से वो जाते हैं, उनका फेशियल होता है, उनकी सर्विसेज होती हैं। चले तो जाते हैं, लेकिन उन पे इतना काम क्या हो रहा होता है आखिर? वो तुम बताओगे भाई, कभी तो लड़कों की इज्जत रखो। तो हो क्या चीज भाई? पर इतना खर्च होगा। ये तो है, ये मैंने देखा है। अपनी बात है भाई, अपनी बात है। लड़के वैसे ही वैसे होता है। खैर ईद की बात करते हैं। फेशियल होता है और कुछ करते हैं वहाँ पे। टिक्का बोटियां आप लोग खाएगा? बिल्कुल, हमें जरूरत भी है। को तो वाकई में बहुत जरूरत है। लेकिन एक चीज खैर, एक तो था कि ईद का हम कोई शो करें, लेकिन इस ईद पे ना एक तो गायें और बकरे और भैं और बड़ा हो रहा था। बट आई थिंक दैट्स द एक्साइटमेंट। बच्चों के लिए तो सबसे वो हमारे स्पेशली अपार्टमेंट्स में तो सर जहाँ एक गाड़ी एंटर होती है सारे बच्चे गाय पूरे फ्लैट वालों की गाय और सारे बच्चे भाग रहे होते हैं ना, तो घरों से बाहर। सबसे मजे का आई थिंक मंजर जो होता है ना, वो गाय को उतरते हुए देखते हैं बस से क्या होगा होता है। खैर ये तो आपकी गहमा गहमी चलती है, लेकिन ईद वाले दिन जो गंद होता है ना रोडों पे, और स्पेशली लास्ट ईयर जब मैं अम्मी के साथ एक शॉप पे गई थी कीमा बनवाने के लिए, और उस दुकान को देखकर जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, और मैंने उसको इतना सुना इस बंदे को, वो इतना गंदा था उसकी वो शॉप की, घिन आ रही थी इंसान को देख के कि यहाँ पे आता कौन है लेता कौन है। लेकिन आयशा एक चीज़ अगर आप देखें तो ओवरऑल भी, अगर आप वैसे भी शॉप्स में हमारी देखें मतलब, तो ना इतनी लोग ने मेंटेनेंस नहीं है ना, मतलब हाइजीन इतना ज़्यादा कंसीडर आप उस चीज़ से कमा रहे हैं, आप उस चीज वो आपका मतलब अर्निंग हो रही है उस चीज़ से ना। कभी मैंने देखा है कि कोई स्पेशली इस तरह की जो गोश्त वगैरह की दुकानें ना, आप कभी उसे पेंट कराते हैं ना, थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखते हैं। ब्लड स्टेन है, गंदगी इतनी ज्यादा है, तो वो तो मेरे ख्याल है और ज्यादा फूड पॉइजनिंग का लोग जो है ज्यादा चले जाएंगे। कोई बड़ी अजीब सी जगह है कि बच्चों पे तो उसका और अलग ही असर पड़ता होगा। मुझे याद है बचपन में मुझे उस गली में जाके ना वहशत होती थी कि मैं कहाँ आई हूँ, नाइस टू रन अवे। खैर लेकिन रोडों पे भी जो गंद करते हैं ना, जो स्पेशली एक तरीका होता है, जैसे अपार्टमेंट्स में भी होता है कि एक कॉर्नर बनता है जहाँ पे सारी स्लॉटरिंग होती है, एक टेंट होता है, या एक मोहल्ले में भी होता है कि जो सारा डंप है वो एक जगह डालते हैं, वहाँ से पे कलेक्शन होती है। लेकिन हमारा तो गेट खोला, सड़क अपनी, घर अपना, रोड अपनी, सब वहीं पर करके वहीं खून बह रहा है, और उसको कोई साफ भी नहीं करता है। वहीं पर आपने सारा जो ज़िबा करके जो वो गोश्त बना रहे होते हैं, तो उसका जो साइड पे वो कचरा छोड़ देते हैं, वो वहीं पड़ा हुआ है। मतलब उनके लिए कोई आसमान से उतरेगा उसको उठाने के लिए, या ठीक है देयर आर डेसिग्नेटेड पीपल जो ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट अपनी तरफ से भी तो हमें कोई इनिशिएटिव लेना कि हम उसको एक प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें कि वहाँ से आके वो कलेक्ट करें। लेकिन कुछ एरियाज में होता है कि फौरन जैसे वो राउंड लगाते रहते हैं, और जैसे ही वो घर के पास, अगर मैं मेंशन करूं कि ये दानियाल के एक घर के सामने से उठाना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो वही एक, लेकिन बेचारे वो इस हद तक उनको मजबूर किया है कि वो बेचारे अपार्टमेंट घर पूरी गलियों में ना घूम रहे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं जहाँ से भी डंप किया है। और पार्ट ऑफ दिस ये एक फेस्टिवल भी है, कुर्बानी के बाद भी आप लोगों के घर जा रहे हैं मिलने के लिए, लोग एक दूसरे को विजिट करते हैं, और बाकायदा दावतें मेरे ख्याल है बकरा ईद में ईद के ज्यादा
ज़्यादा होती है। तो वो उस वक्त जब आप एक दूसरे के किसी कहीं विजिट करने जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं, तो वो जो रास्ते में वो सब चीजें, तो वो आपके लिए फिर ट्रबल क्रिएट नहीं, और वो अच्छा भी नहीं लगता है कि फेस्टिवल में मतलब आप जब रोड पे निकलते हैं, आप फलांग की जगहों से जा रहे होते हैं, बिकॉज इतना गंद होता है, रोडों पे गंदगी होती है। तो खैर हाँ, इसका आई थिंक हमें ख्याल रखना चाहिए। और तुम लोग खुद बनाना टिक्के शिक्के हैं, बारबेक्यू शारबेक्यू? मैं बनवाता हूँ, लेकिन मैंने सुना है इसमें जानवर बड़े महंगे थे। बहुत हम लोगों ने एक चक्कर लगाया ना अभी मंडी का, तो पता चल गया। बहुत महंगे। तुम्हारी नॉर्मल जो अर्न करता होगा उसकी बस की नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बेचारे जो एक बकरा भी लेते थे ना, वो भी बेचारे हिस्से ढूंढ रहे होते। मुझे लगता है बहुत जल्दी बकरों के भी हिस्से होने स्टार्ट हो जाएंगे ना, आधा बकरा तुम्हारा, एक रान मेरी, इस टाइप के कुछ हिस्से बन जाएंगे। और दूसरा ये कि उन लोगों को खास तौर पे नहीं भूलें जो बहुत गरीब हैं, क्योंकि आई थिंक ये ईद है ही उनके लिए। हम लोग तो पूरा साल माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है कि हम खाते रहते हैं, लेकिन इस ईद पे स्पेशली उन लोगों के लिए सोचें जो लोग नहीं खाते, जो लोग इस ओकेजन के लिए पूरा साल इंतजार करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी या कोई ना कोई उनको वो गोश्त में कहूँ। वो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो फ्रीजर्स में और डीप फ्रीजर्स में उसको स्टोर कर रहे होते हैं। तो वो उस दिन मेरी अम्मा भी मुझे बताई थी कि वो कसाई के पास गई, तो वो कहती जानवर ही नहीं था ना गोश्त था, तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, अब हम लोगों ने आके लेना ही बंद कर दिया, सब अपने डीप फ्रीजर साफ करें। भाई मतलब क्या हो गया? एक तो मुझे ये भी बड़ा गुस्सा आता है कि वो 4-4 महीने तक स्टोर करके खा रहे हो। लेकिन आयशा, हालांकि इस्लाम में तो प्रॉपर्ली डिफाइन है कि जब आप ये गोश्त लेते हैं तो उसमें आप एक हिस्सा जो है वो करीबों का होना चाहिए और एक हिस्सा जो है वो आपके रिश्तेदारों का होना चाहिए। मगर ये कि लोगों ने वो खुद ही मेरे ख्याल कोई वैसे अक्सर मैंने देखा है कि जो जब कोई किसी के घर भेज भी रहा होता है ना, तो खुदा कुछ लोग तो ऐसा भेजते कि इंसान सोचता है कि भाई इससे अच्छा ना ही भेजते आप। एंड लेकिन बाकी में स्पेशली इस ईद पे प्लीज़ रिमेंबर दोस्त जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनके पास नहीं है वो वसाइल के वो गोश्त खरीद सके, तो इस नहीं और ये है ही उनकी जो है 1-2 साल से ये ट्रेंड मैंने देखा है कि अब लोग ये करने लगे हैं कि जिन लोगों के घर कुर्बानी नहीं होती वो कहते हैं कि जी हाँ उनके, क्योंकि इवन अगर हम भी हैं तो हम मना कर देते हैं कि भाई आप उन रिलेटिव्स के घर भेजें जिनके कुर्बानी नहीं हुई है, जो नहीं कर सके, क्योंकि जो है महंगाई मुझे ये ट्रेंड समझ में नहीं आता कि जिसके घर ऑलरेडी कुर्बानी हो गई है तो आप उसके घर गोश्त धड़ भेजे जा रहे हो। हाँ मतलब ये कि जिसके घर नहीं हुई है शायद वो भी हमें भेज दें फिर वो इतना सा भेजते हैं। जिसके घर कुर्बानी नहीं हुई है उसको भेज दें। और नेबर्स में भी जो कोई अगर ऐसा है जो कि मतलब नेबरहुड्स में कलेक्टिवली जो होता है थोड़ा बहुत जो है या तो किसी चैरिटेबल फाउंडेशन को दे दें या लोगों को दे दें। खाल अक्सर सुनने में आता है पॉलिटिकल पार्टीज बहुत करती हैं, तो इससे बेहतर है कि आप मस्जिदों में दे आए, ममारगों में दे के आ जाएं, वो ज्यादा बेहतर होता है कि आप इस चीज़ों को दे दें। रिलेटिवली आप किसी पॉलिटिकल्स को दें तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा चलता है ये। और मेरे ख्याल से इंसिडेंट्स भी काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन ये कि फिलहाल तो अल्लाह करे सब सही रहे। और ये कि अगर आप आजकल जैसे जो हालात चल रहे हैं वैसे मुश्किल है, बस अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। दानियल खैर मुझे बताइए, आप मंडी सो गए हैं तो अभी आप मुझे कोई वीआईपी सोफा सेटिंग की बात करा रहे हैं। अरे वो बात उसी से होती है कि जो रेट्स हैं वो तो आसमान तक पहुंचे हुए, इसी वजह से जो है वो उन्होंने जो वीआईपी बकरे थे उनके लिए वीआईपी टेंट भी लगाया हुआ, तो उनके लिए वीआईपी सोफे भी थे, बहुत जबरदस्त किस्म के सोफे। ये नहीं कि ऐसी नॉर्मल ज़ीब्रा प्रिंटेड सोफे। छोटा सा क्लिप इसके बीच में चला सकते हैं, सोफों का दिखा देंगे इसी बात पे, तो वो चला देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने रेट भी जो है ना आसमानों तक पहुंचाया। और आप बताए थे, अच्छा ये बताए थे कि बेचारे जानवर पता नहीं कहाँ से इंटीरियर में पालते हैं, वहाँ से लेके आते हैं और ये मंडियों से जानवर चोरी भी हो रहे हैं, जानवर चोरी करके ले जाते हैं। क्योंकि मतलब मुश्किल नहीं उनके लिए, वो इतना बड़ा है और वहाँ पे हर कोई आ रहा होता है, तो वो कितना बेचारा अपना सेफ करेंगे जानवर ना। तो खैर ये भी है, बी सेफ। हाथ बहुत कटते हैं लोगों के क्योंकि वो गोश्त काटने में, बारबेक्यू करने में जलते हैं, सो प्लीज़ बी सेफ। गन फैलाने से प्लीज़ परहेज़ करिए। अगर कोई आपके अराउंड किसी के घर में नेबरहुड में, अगर आप जब तक जाके उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक हर कोई अपना माल, अपना रोड, अपना सब कुछ समझ के करते रहेंगे गंदगी। तो उससे भी परहेज़ करिए और इन्जॉय करिए, बी सेफ। उम्मीद करते हैं कराची के हालात सही रहें, पाकिस्तान के हालात सही रहें और ईद मुबारक।